जीएसटी के अंदर आपको एक वार्निंग मैसेज दिखाई दे रहा है जिसका अपडेट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है और वो वार्निंग मैसेज आपको कह रहा है कि अगर आपकी जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 की लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस है, यानी कि आपने जो लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में दिखाई है और जो लायबिलिटी आपने जीएसटीआर 1 में दिखाई है वो मैच नहीं हो रही है, मोर देन 10% का अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली जो आपका आईटीसी है जो आपने 3B के अंदर क्लेम किया है और जो आपका आईटीसी 2B में दिखाई दे रहा है, उन दोनों में भी 10% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है। ये वार्निंग मैसेज तो आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ कि वार्निंग मैसेज जीएसटी पोर्टल आपको दे रहा है, क्योंकि आपकी 3B फाइलिंग करते समय आपकी जो ऑटो पॉपुलेट होकर के आती है वहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन होता है कि आप उस ऑटो पॉपुलेटेड डेटा को एडिट कर सकते हैं और अब फिगर्स को चेंज कर सकते हैं और चेंज्ड फिगर के साथ आप अपनी फाइलिंग को कर सकते हैं। लेकिन जब आप चेंज करते हैं फिगर्स को तो पोर्टल आपको रेड अलर्ट दिखाता है कि आपकी जो फिगर्स हैं उनके अंदर चेंज हुआ है, और अगर आप चेंज फिगर के साथ फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी होगी। आप जाएगा अपने जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड पर, वहाँ पे आपको जाना है रिटर्न्स के अंदर। रिटर्न में आपको दिखाई दे रहा है ये नया जो डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड। तो जो टैक्स लायबिलिटी है जो आपने डिक्लेयर की है या पे की है वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसके अंदर अब आपको देखिए, आपको दिखाई दे रहा है टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1 आईएफएफ, जीएसटीआर 2B 2A एंड पेड एज पर जीएसटीआर 3B। तो लायबिलिटी जो आपकी जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ के अकॉर्डिंगली आपकी जो जीएसटी लायबिलिटी आपने दिखाई है वो सारा आपको यहाँ पे 6 नंबर कॉलम में दिखाई दे रहा है। ये 6 है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ब्रेकअप दिखाई देगा कि कितनी आईजीएसटी की लायबिलिटी है, कितनी सीजीएसटी है, कितनी एसजीएसटी है, कितना सेस है, और टोटल आपको दिखाई देगा। सिमिलरली 11 नंबर जो कॉलम है वो आपको दिखाई दे रहा है लायबिलिटी पेड एज पर जीएसटीआर 3B कि कितनी लायबिलिटी आपकी जीएसटीआर 1 में आपने दिखाई है और 3B में आपने कितनी उसकी पेमेंट कर दी है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस 7 पर भी 11 पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपको टोटल ब्रेकअप आपका दिखाई दे जाएगा कि कितना सीजीएसटी का है, कितना एसजीएसटी का है, कितना आईजीएसटी का है। उसके बाद वो कह रहा है कोई शॉर्टफॉल अगर है तो वो 16 कॉलम में, तो शॉर्टफॉल हमारे केस में कोई नहीं है। अगर आपके केस में है तो उसका ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं। शॉर्टफॉल के बाद उसने कहा है पेमेंट मेड इफ़ एनी थ्रू DRC 03। अगर कोई शॉर्टफॉल था यानी कि आपकी लायबिलिटी में कोई डिफरेंस था, आपने 3B में कम पे की है और आपको पेमेंट अगर आपने DRC 03 को यूज़ करके करी है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। शॉर्टफॉल एंड एक्सेस इन लायबिलिटी इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू DRC 03। उसके बाद जो लास्ट आ जाता है परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू DRC 03। तो कितनी लायबिलिटी आप पे कर चुके हैं पूरी परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो 100 मेरे केस में आ रही है, यानी कि 100% लायबिलिटी मेरी तरफ से पेमेंट हो चुकी है, चाहे वो 3B में हुई है या DRC 03 के थ्रू हुई है, 100% लायबिलिटी मेरी पे हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ये जो है कंपैरिजन टेबल को देख करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिफरेंस है वो अगर है तो कितना डिफरेंस है, या फिर डिफरेंस नहीं है तो क्या टोटल पेमेंट हो चुकी है। तो पूरा कंपैरिजन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे ही दिया गया है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी, क्योंकि उस वार्निंग में दो चीज़ें बताई गई हैं, एक तो आपकी लायबिलिटी का मिसमैच है, एक आपके आईटीसी का अगर मिसमैच हुआ 10% से ज़्यादा। तो ये आईटीसी समरी भी आप देख ली। एज पर जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ आपका जो आईटीसी आपने क्लेम किया है वो आपको दिखाई देगा। एज पर जीएसटीआर 3B जो आपने आईटीसी क्लेम किया है, कोई भी शॉर्टफॉल है वो आपको दिखाई देगा। एज पर जीएसटीआर 3B आईटीसी क्लेम आपने कितना किया है जीएसटीआर 3B के अंदर, एंड एज पर जीएसटीआर 2B आपका कितना आईटीसी बन रहा था, वहाँ पे कोई शॉर्टफॉल है तो वो पूरा आप यहाँ से देख पाएंगे। नीचे नोट भी दिया गया है आईटीसी क्लेम इन 3B इज नेट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी
and includes reversal made on account of reverse charge. Therefore, ITC reflected in 3B might be lesser than that is auto-populated in 2B. तो जो हमारा 3B के अंदर ITC होता है वो नेट ऑफ हमारा रिवर्स चार्ज होता है, तो 2B से हो सकता है कि कुछ माइनर सा डिफरेंस आपको वहाँ पे इस वजह से नज़र आए। तो टैक्स लाइबिलिटी एज पर GSTR 1 एंड IFF एंड एज पर GSTR 3B, ये आपको कंपैरिजन मिल गया। और उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन है आपका ITC क्लेम्ड इन 3B एंड एक्रूड एज पर 2B। तो ये दोनों ही कंपैरिजन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी शॉर्ट फॉल है, यानी कि कोई भी पेमेंट आपकी पेंडिंग है, तो आप DRC 03 के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी उसका दे दिया गया है, साथ ही आपको एक्सपेंड का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर डिटेल में आप ये समरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंड का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस तरीके से आप अपना कंपैरिजन जो है वो देख सकते हैं अपने डाटा का। उसके बाद आपका जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सर्विसेज टैब, उसके बाद आपको जाना है रिटर्न्स में, और रिटर्न में आपको जाना है इस टेबल पर टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन। फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है, 21-22 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और वहाँ पे आपको ये पूरा कंपैरिजन जो है वो मिल जाएगा। इस कंपैरिजन को आपको यहाँ से देख लेना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अब आपके लिए इसको यूज़ करना, क्योंकि जो वार्निंग मैसेज है जो आपको बता रहा है कि अगर आपका डिफरेंस 10% से ज़्यादा होगा तो आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है अब आपका इस फंक्शन को यूज़ करना और चेक करना कि आपका कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है, और जो डिफरेंस है क्या वो 10% से ज़्यादा है। अगर है तो उसे करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है।